नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हुए नागपुर शहर स्थित त्रिमूर्ति नगर में, जहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध ऐसा हॉस्पिटल है श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, जहाँ पर हम आज डॉक्टर डायरेक्टर श्री प्रदीप पाटिल इनसे हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का जो स्पेशल मुलाकात है वो हमारा रहेगा जो दिल से जुड़ी जो समस्याएं रहती है, जो बीमारियां रहती है, उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, काबू पाया जा सके, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के हेल्थ डॉक्टर के इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की जो ख़राब लाइफस्टाइल है और काम का बढ़ता जो बोझ होता है और कम जो नींद आना होता है, उसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ऐसे बढ़ती जा रही है और इससे जुड़ी जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। और वैश्विक तौर पे देखा जाए तो जो है दिल की बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ज़्यादा ध्यान ना दिया गया तो ये जो बीमारियाँ हैं वो मौत के कगार पर भी ला कर रखती है। तो हम आज बात करेंगे महिलाओं के ऊपर, जो क्योंकि महिलाएँ जो होती है वो अपने काम के इसमें खुद को इग्नोर कर देती है। अगर उनको हार्ट संबंधित कोई बीमारियां होती है तो भी वो इग्नोरेंस बढ़ता जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो बीमारियां होती है दिल से जुड़ी वो सभी को होती है, सभी उम्र के लोगों को होती है। तो आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो महिलाओं के ऊपर है। तो सर, अगर महिलाओं को अगर हार्ट डिजीज़ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किस तरह से डायग्नोज किया जाता है? महिलाएं एक परिवार की अहम हिस्सा होती है, उनको होम मिनिस्टर कहा जाता है। अगर महिला घर की जो स्त्री है, अगर वही बीमार पड़ जाए तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है और घर सही ढंग से चल नहीं पाता और पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए परिवार के हर सदस्य का सही रहना और ठीक रहना ज़रूरी है। बट महिला अगर बीमार हो जाती है तो घर किस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है हर कोई जानता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लेडीज़ लोग रहती है, उन्होंने 40 ईयर्स क्रॉस किया तो उन्होंने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए। ईसीजी एक कुछ बेसिक टेस्ट रहती, जैसे ईसीजी हो गया। ईसीजी में यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इनमें हमको पता चलता है कि हार्ट की कोई बीमारी है या नहीं है। लिपिड प्रोफाइल बोले तो ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण, कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक ट्राइग्लिसराइड रहता है। तो इनकी मात्रा अगर सही ढंग से रहे तो ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक एक्सरे चेस्ट करवा लेना चाहिए लेडीज़ लोगों ने, और 40-45 के अबाव पूरे हार्मोन्स का एक बार चेकअप कर लेना चाहिए। और एक बेसिक और एक चेकअप रहता है जिसको 2D इको ऑफ हार्ट बोलते हैं, जिसके अंदर में हमारे को हार्ट के मसल्स, वॉल्स, दीवारें, इसके अलावा हमारे को हार्ट का पंपिंग फैक्टर यानी हार्ट किस तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा है वो भी पता चलता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इको में हमको वॉल का प्रॉब्लम अगर लेडीज़ को है, इवन ये लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर वॉल में कोई ख़राबी है तो वो भी उसमें दिख जाती है। और फिर ये इससे हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं कि लेडीज़ को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है या नहीं है। जी, जैसे कि सर देखा जाता है कि हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हार्ट ब्लॉकेजेस को अगर देखना है तो किस तरह का उसमें टेस्ट किया जाता है? हार्ट ब्लॉकेजेस चेकअप करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी एक गोल्ड लाइन टेस्ट है जो इन्वेजिव प्रोसीजर है। हम लोग जो सजेस्ट करते हैं उसको सिटी एंजियो बोलते हैं, सिटी एंजियो ऑफ हार्ट। सिटी एंजियो ऑफ हार्ट में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पेशेंट पैदल चलते हुए जाता है अंदर में और वैसे ही बाहर आ जाता है। एडमिट करने का ज़रूरत नहीं होता है इसमें। और एक इंजेक्शन लगता है, ऊपर से पूरा मशीन आ जाती है, स्कैन कर लेती है, कौन सी नस में कितना ब्लॉकेज है ये पता चल जाता है। ये चेकअप के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, रिपोर्ट के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। सबसे आसान तरीका यही है ब्लॉकेज पता करने का। जी, हार्ट फेल अगर हो रहा है तो किस तरह के संकेत हमें पता चलते हैं? हमारे पाँव में सूजन आ सकती है और चलने में हमारे को दम फूल सकता है और छाती में दर्द हो सकता है। अच्छा, ECP एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या डिफरेंस है, और ये जो भी प्रोसीजर रहता है वो किस तरह का प्रोसीजर रहता है? एंजियोप्लास्टी और बाईपास जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, ऑपरेटिव प्रोसीजर है। ECP एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें कफ्स रहते हैं जो पाँव, मांडी और कमर को, काफ, थाइज और बटक्स को बांधे जाते हैं। न्यूमेटिक कफ्स रहते हैं
वो सीक्वेंशियल इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं। और पाँव से जो दिल की तरफ है वो वीनस रिटर्न जो वापस आ रहा ब्लड उसको एक विशिष्ट प्रेशर से हमारी कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है, भेजा जाता है और ब्लॉक्ड आर्टरी के अराउंड ब्रिज बना के रास्ता ओपन किया जाता है। इसके अलावा नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। तो एक प्रकार से जो वेसल्स बनी है वो तो जस्ट फॉर्म रहती, और जो पुरानी वेसल्स रहती जो जितनी एज रहती उतनी रहती, तो ये नई वाली जो वेसल फॉर्म हो गई वो ब्लड जो सर्कुलेट करती है तो काफ़ी समय तक के वो ब्लड सर्कुलेट करती है। जी, ECP ये जो प्रक्रिया है वो कितनी डिफ़िकल्ट है करने के लिए, क्योंकि एंजियोप्लास्टी और बाईपास का जो प्रोसीजर रहता है वो तो सबको पता है, लेकिन ECP जो एक प्रक्रिया आती है वो किस तरह से की जाती है? ECP को कोई तकलीफ नहीं होती पेशेंट को एक बेड रहता है उसके ऊपर में लेटना होता है और आराम से उसका ट्रीटमेंट जो है 1 घंटे का रहता है। वो उस दौरान म्यूज़िक सुन सकता है या फिर टीवी भी देख सकता है। ऐसे देखते देखते यानी कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता जी, एडमिट रहने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। जी। तो ECP ट्रीटमेंट के बाद में परिणाम किस तरह से आते हैं, मतलब क्या पेशेंट को किस तरह से लाभ मिलता है? उनका जो दिल है जिसको ब्लड सप्लाई कम हो गई रहती है वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने का काम ECP करती है। हार्ट को पावरफुल करने का काम ECP करती है। और एंड एम एंजियोप्लास्टी बाईपास या कोई भी ट्रीटमेंट है हमारे हार्ट को ब्लड फ्लो योग्य करने की है तो ECP से ही हो जाता है। जी, जैसे कि आपने मशीन के बारे में बात की है, ECP मशीन के बारे में, तो ये कौन सी मशीन है और क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? हमारी जो हमारे हॉस्पिटल में लगी हुई है वो वैसोमेडिटेक की TS3 USFDA अप्रूव्ड मशीन है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीन्स है। और हमारे यहाँ पे 4 मशीन्स लगी हुई है, सबसे बड़ा सेंटर हमारा ही है। जी, जैसे कि ECP जो है, ECP के बाद में किस तरह के प्रभाव पेशेंट्स पे आते हैं, या फिर उनको अगर जो हार्ट पेशेंट है उनको लगातार ECP करना पड़ता है? नहीं, 35 डेज़ का यूजुअल कोर्स रहता है। 35 डेज़ का कोर्स करने के बाद में ये हो जाता है और इसका असर जो है 5 साल तक के रहता है। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट में जो है पंपिंग बहुत कम रहता है। मैंने तो एज लो एज 10% इजेक्शन फ्रैक्शन वाले का भी ट्रीटमेंट किया है। तो वो जो 10% वाले पेशेंट रहते हैं उनको करीब करीब 50 सीटिंग लगती है, यानी 35 + 15, तो इसमें हो जाता है 50 सीटिंग में। जी, मुझे बताइए कि दर्शक या फिर जो भी कोई पेशेंट है वो श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल की चुने अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ECP मशीन से आप उनको एक ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो श्री स्वामी समर्थ को क्यों चुने? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हूँ यहाँ पे इसलिए चुना जाए। और दूसरी चीज़, हम लोग जो है काफ़ी रीज़नेबल रेट में इसको कर देते हैं। और अभी हाल ही में एक पेशेंट आया जळगांव जामोद से, तो उनके पास में तो पैसे भी नहीं थे, तो हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया है। आज वो खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि जैसे एंजियोप्लास्टी बाईपास है तो ये जो तकलीफ वाला प्रोसेस रहती है ECP के कंपैरिजन में? सवाल ही नहीं आता। वो इन्वेजिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गई है, बिना ऑपरेशन का इलाज है। तो मतलब आधुनिक रीति अगर देखा जाए तो ये इलाज ECP में ज़्यादा कंपैरिजन देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हर ट्रीटमेंट का अपना अपना एक अलग वजूद होता है। जिस पेशेंट में ज़रूरी है कि ऑपरेटिव प्रोसीजर की जाना चाहिए उसमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऑपरेटिव प्रोसीजर को टाल सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और ECP नॉन इन्वेजिव होने से कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोप्लास्टी या ये नहीं होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर की जानी चाहिए। और स्पेशली किस पेशेंट को, हार्ट से जुड़ी जो पेशेंट्स है, कौन से पेशेंट को ECP ज़्यादा तौर पे दिया जाता है? 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस इनका, और जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता या जिनका बाईपास नहीं हो सकता या जिनका एंजियोप्लास्टी और बाईपास हो चुका है, अब ऐसे पेशेंट का फिर से दोबारा एंजियोप्लास्टी बाईपास ना हो सकता, नहीं कर सकते। और जिनका दिल जो है वो कमज़ोर हो चुका है, इजेक्शन फ्रैक्शन और पंपिंग कम हो चुका है, ऐसे पेशेंट को ECP देना चाहिए। जी, सर हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब हार्ट से जुड़ी जो समस्या है वो फेस कर रहे हैं तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जा सके? हार्ट की परेशानी है तो उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसी को फेस करते हुए हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और हमारे जो खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। हमें व्यसन से दूर रहना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, नॉनवेज
जंक फूड्स और ये सब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर पेशेंट ने करीब करीब 35 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन। तो जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों कि डॉक्टर प्रदीप पाटिल ने हमको हार्ट से जुड़ी जो समस्या है उस पर किस तरह से उपचार संभव है, आधुनिक तौर पे ECP किस तरह से वो ट्रीटमेंट में कारगर साबित होता है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की हार्ट से जुड़ी अगर कोई समस्या से आप ग्रसित हो तो आप नागपुर स्थित त्रिमूर्ति नगर में श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में आके अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप पाटिल जो है आपको अपने मार्गदर्शन के नीचे काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 जहाँ पे आपको हम हेल्थ से जुड़ी जो भी समस्या रहती है वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाकर हम सारे जो सवाल रहते हैं हेल्थ से जुड़े उनसे हम सवाल के जवाब मांगते हैं। आई होप कि आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा। आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल विदर्भ का एकमात्र सबसे बड़ा 4 अत्याधुनिक EECP TS3 वसुमेडिटेक US FDA अप्रूव्ड मशीन्स युक्त हॉस्पिटल। 70% से 100% तक की ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर और कमजोर हृदय का EECP TS3 मशीन्स द्वारा इलाज। डॉक्टर प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में इलाज प्रक्रिया संभव। एड्रेस त्रिमूर्ति नगर, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, नागपुर। वेबसाइट www.eecpssh.com। कॉन्टैक्ट नंबर 7083493268 और 8390381479।